कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, जैसे पंकज जी शर्मा जी ने बोला है कि आजादी के पहले कांग्रेस 4-5 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और नेहरू गांधी परिवार से बाकी लोग बाहर से प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। आजादी आज कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसने आजादी की दूजी जंग है वो लड़नी है। इस समय जिन सिद्धांतों पर देश बना है, जिन सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस चलती रही है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, वो बात अब 2014 के बाद वो बात धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया है, हमारी पॉलिटिक्स बदल गई है। इसमें कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसे ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो जान देने के लिए, जो अपना माली जोखम, जिसे वित्तीय जोखम कहते हैं, उसको उठाने के लिए तैयार हो। उसने आजादी की दूसरी जंग लड़नी है। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, बल्कि जो और क्षेत्रीय पार्टीज हैं, जो और नेशनल पार्टीज हैं, उनको समझ लेना चाहिए अगर देश को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो आजादी की दूसरी जंग उनको लड़नी पड़ेगी। और वो जंग में लीडर को माली और जानी नुकसान से ऊपर उठकर जेल जाने से डरना नहीं होगा। तो बात आगे तुरेगी अपोजिशन की, नहीं तो कोई बात नहीं तुरेगी, ना कांग्रेस की तुरेगी, ना किसी और पार्टी को तुरेगी। ये बात जो जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आज लड़ाई हो रही है, इससे भी बात हमें ये समझ लेनी चाहिए। कांग्रेस में और विशेष तौर पर नेहरू गांधी परिवार में इन स्थितियों से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा का अभाव नजर आ रहा है। अगर वो 2019 के चुनाव में कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी को इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो कांग्रेस के सभी लीडरों को बुलाते, उसका रिव्यू करते, और जो उनकी वीकनेसेस रही है। मानक साहब, वो तो अब पुरानी बात हो गई। अब तो वो सारी पुरानी बात हो गई। अब तो हम 2022 में खड़े हैं, जहां कांग्रेस को अपना प्रेसिडेंट चुनना है अगले 1-1.5-2 महीने में। देखो बात ये है, अगर कांग्रेस के अंदर लड़ने की राजनीतिक इच्छा होती तो राहुल गांधी को प्रेसिडेंट अपना प्रधानगी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें छोड़नी थी तो कोई दूसरा प्रेसिडेंट बिठाकर पार्टी में कंसेंसस बनाकर वो प्रेसिडेंट लाते। आपने पहले राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आपने पार्टी ने प्रेसिडेंट नहीं चुना, फिर सोनिया गांधी को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाकर ले आए, उसके बाद आप प्रेसिडेंट नहीं चुना जा रहा है। और गुजरात और हिमाचल के चुनाव सिर पर आ गए हैं, और 2023 में और बहुत से राज्यों के चुनावों में होंगे, और 2024 की लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी है जो वो शुरू कर दी है। हर एक सीट पर 2-2 सेंट्रल मिनिस्टर के उन्होंने ड्यूटीज लगाती है। उनको बोला है कि महीने में 72 घंटे आपने इन हलकों में जाना है, लोगों से मिलना है। उनके पास पैसे का कोई अभाव नहीं, उसके पास जथेबंधक एक स्ट्रॉन्ग उनके पास संगठन है, बीजेपी का भी है, आरएसएस का भी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस है वो टाइम गवाती रहेगी, तो फिर वो उसकी बात मानने वाली नहीं है। उसको फैसला करना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन होगा, और उस प्रेसिडेंट को उनको अपने कम से कम समय में प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, और अपना जो संगठन है उसको रीएक्टिव करना चाहिए, और दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस के लिए भी उनसे बात शुरू करनी चाहिए। अलायंस के लिए भी जो सांझी स्ट्रगल है, यूनाइटेड स्ट्रगल के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि कौन से मानक जी, एक सवाल है आपसे कि अक्सर ये माना जाता है कि कांग्रेस को गांधी परिवार चाहिए, क्योंकि उसको एकजुट रखने का काम गांधी परिवार कर सकता है। गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अगर प्रेसिडेंट हो तो कांग्रेस में जो लड़ाई झगड़े चलते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि नेतृत्व के मामले में एक क्लैरिटी आ जाती है, वो पद खाली नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी नहीं संभालना चाहते हैं तो फिर गांधी परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही संभालेगा? डॉक्टर मुकेश कुमार जी, आपको भी, हमें सभी लोगों को इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को समूहिक लीडरशिप चाहिए, एक्टिव प्रेसिडेंट चाहिए, एक्टिव संगठन चाहिए, और जो आइडियोलॉजी की कमिटमेंट वाला प्रेसिडेंट चाहिए। और अगर वो नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस को जोड़ने का उसमें समर्था होती तो 2-4 नाम आप ले सकते हैं ऐसे जो इस तरह के आपको कैंडिडेट दिखते हैं, जो परिभाषा आपने बताई है, बहुत समर्पित हो,
जूझ के लड़ने मरने के लिए तैयार हो, ऐसे कोई नेता आपको दिखते हैं कांग्रेस में? देख, कांग्रेस में हमें दिसे ना दिसे, कांग्रेस की जो दूजी उनके फोरम है, उनकी वर्किंग कमेटी है, उनकी मीटिंग कॉल करनी चाहिए उनको। उनको मीटिंग कॉल से उनको ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें कोई व्यक्ति जो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है वो ना पेश करें। जो नाम उनसे आते हैं उसमें से किसी को डिसाइड करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि फ्रीडम मूवमेंट में पंजाब में एक अकाली अखबार चलता था, उसका नाम था अकाली अखबार। वो उसका एडिटर जो बनता था वो जेल जाता था, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती थी। अखबार में वो इश्तेहार लगाते थे कि हमें एक जो एडिटर की जरूरत है जो जेल जाने के लिए तैयार हो, जो प्रॉपर्टी जब्त कराने के लिए तैयार हो, उसको कोई तनख्वाह नहीं हम दे सकेंगे। वो इश्तेहार लगाते थे। 19 संपादक आए जो जेल में गए, जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी जब्त कराई। ऐसी कमिटमेंट अभी देश में किसी संगठन के पास, किसी लीडर के पास, किसी पार्टी के पास है तो उसको आगे आना चाहिए। नहीं तो आप राजनीति फजूल हो चुकी है। सरकार बनाने के लिए राजनीति इस समय सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बचाने की राजनीति होनी चाहिए। और उस संदर्भ में जैसे फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस ने स्ट्रगल की थी, लड़ाई दी थी, ऐसा उनको लीडर चाहिए। वो पार्टी के अंदर से बनाना पड़ेगा। पार्टी की जड़ी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी है उसकी मीटिंग बुलानी चाहिए, उनसे सुझाव लेने चाहिए, एक पैनल बनाना चाहिए, उसके ऊपर से उसमें से एक लीडर चुनना चाहिए और उस पूरी पार्टी को उसको सहयोग देना चाहिए। जी।